अल्लाह के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अब आपको KFC जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको महंगे हॉट विंग्स ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है। एक पाव चिकन लेंगे, उससे हम ढेर सारे स्नैक्स बनाएंगे। इतने मज़ेदार, इतने क्रिस्पी और इतने कमाल के बनेंगे कि आप ये रोज़ाना बना के खाएंगे। सर्दियों में जब शाम होती है और शाम में चाय को पीने को दिल करता है, तो साथ उसके कुछ नमकीन भी खाने को दिल करता है। तो जब भी आपका दिल करे, आपने ये बना के रख लेने हैं और शाम की चाय के साथ आपने इनको एंजॉय करना है। शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है बोनलेस चिकन। ये वज़न में तकरीबन बनता है 250 ग्राम। सबसे पहले आपने इसको अच्छे से वॉश करना है और उसके बाद इसकी आपने सफाई करनी है। ये देखें, इसके ऊपर जो चर्बी लगी होती है या इसके ऊपर जो भी आपको नज़र आया कि ये ज़रूरत की चीज़ नहीं है, आपने ऊपर से उतार देना है। अच्छे से इसकी सफाई कर लेनी है। इसके अंदर अगर कोई छोटी बड़ी आपको हड्डी नज़र आए तो वो भी आपने निकाल देनी है। अच्छे से सफाई कर लेनी है, अच्छे से वॉश कर लेना है। जो इसके अंदर ब्लड वगैरह होता है वो आपने अच्छे से साफ़ कर लेना है। इसके बाद इसकी कटिंग की जानी है, तो वो कैसे करनी है, आपने ये ऊपर से जो एक पीस होता है इसको आपने साइड पे कर लेना है। अब बाकी जो ये बच जाता है इसके हम करेंगे 3 पीस। तो बराबर के हमने 3 पीस करने हैं, लंबे रुख। तो इस तरह से हमने कटाई करनी है सीधी, ये देखिए इस तरह। और इतने मोटे हमने 3 पीस बनाने। एक पीस ये देखिए इस तरह हो गया। अब बाकी के भी हम 2 पीस बना लेंगे। ये जो होता है ना, ये चेस्ट का पीस होता है। तो चेस्ट के पीस से ये बड़े आसानी से 3 पीस जो है ना वो निकल जाते हैं बराबर। ये देखें, एक जैसे एक ही मोटाई में ये 3 पीस निकले हैं इस तरह करके। अब हम इनकी करेंगे कटिंग। तो जिस तरह के हमने स्नैक्स बनाने हैं ना, उसी तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें, लंबे रुख हमें चाहिए। तो इस तरह करके इस मोटाई के अंदर हमने सारी कटिंग कर लेनी है। बड़ी आसानी से हो जाएगी। आपने बस सफाई का ख्याल रखना है कि आपने पहले चिकन को अच्छे से वॉश करना है और जब आप इसकी कटाई कर लें तो उसके बाद आपने थोड़ा सा सिरका डाल के इसको फिर दोबारा से वॉश कर लेना है। इस तरह से मैंने सारी कटाई कर ली है। ऐसे ही मुझे पीस चाहिए। अब हम क्या करेंगे, सारे जो पीस हैं एक बॉल के अंदर ऐड करेंगे और यहाँ पे अब इसमें मिसाले ऐड करेंगे। तो 1 टीस्पून जो है मैं लूँगा यहाँ पे कुटी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून लूँगा यहाँ पे पीसी हल्दी, हाफ टी स्पून इसमें जाएगी लाल पिसी हुई मिर्च, 1 टीस्पून भरा हुआ जाएगा यहाँ पे पिसा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून यहाँ पे जाएगी काली मिर्च पिसी हुई और इसके साथ हाफ टी स्पून हमने शामिल करना है सफ़ेद मिर्च पिसी हुई। हस्बे ज़ायक़ा नमक से ज़्यादा नमक जाएगा, मतलब जितना आप नमक खाते हैं उससे ज़्यादा जाएगा। और इसके बाद हाफ टी स्पून जो है इसमें जाएगा साबित सफ़ेद ज़ीरा। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे आयल हमने शामिल करना है 3 टेबल स्पून भरे हुए। और उसके बाद हमने हाथ की मदद से अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इसमें लेमन का जूस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो आपने मिसाले ऐड करने हैं वो थोड़े से आपने तेज़ रखने हैं। उसका मकसद ये है कि हमने ब्रेडिंग करनी है। ब्रेडिंग करते हुए फिर जो होता है मिसाला जब आप फ्राई कर लेते हैं तो जो आप मिसाले ऐड करते हैं अपने जायके के हिसाब से थोड़े करते हैं और बाद में जब आप ब्रेडिंग करते हैं तो उसके बाद आपको वो स्नैक्स जो है वो फीके फीके लगते हैं या जो चीज़ भी आप ब्रेडिंग करके बना रहे हो। इसलिए आपने थोड़े से मिसाले यहाँ पे तेज़ रखने हैं। तेज़ मिसाले रखेंगे तो फिर आपका एक लेवल पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो मैदा। आपने खुले बर्तन के अंदर लेना है और खुला मैदा लेना है। तो यहाँ पे आप सारे स्नैक्स जो हैं वो यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। इस तरह करके सारा चिकन हमने शिफ्ट कर लिया। अब हमने करनी ब्रेडिंग। तो हाथ की मदद से आपने गोल गोल हाथ घुमाना है, हाथ से इनको मलते भी रहना है ताकि जो मैदा है ना वो पूरी तरह से इसके साथ लग जाए और इसके ऊपर एक क्रम्स बन जाए बड़े प्यारे से। ये देखें, इस तरह करके खुला हाथ चलाएंगे ना आप तो ये बड़े आसानी से बन जाएंगे। बस आपने खुला मैदा लेना है, ज़्यादा मैदा लेना है, मतलब थोड़ा नहीं लेना, तंग नहीं लेना, खुला लेना है, मतलब बहुत ज़्यादा। मतलब अगर आप 1 पाव बना रहे हैं तो कम से कम 1 किलो जो है ना वो ब्रेडिंग के लिए मैदा होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो फिर मैदा भी इतना ज़्यादा ही होना चाहिए। इस तरह करके हमने इनको अच्छे से
ब्रेडिंग कर लेनी है। जब 2 से 3 मिनट हम ब्रेडिंग करेंगे तो इस लुक में आ जाएंगे। ये देखिए क्रम्स कैसे बने हैं। बस अब यहाँ पे सारे जो हमने ब्रेडिंग की है ना स्नैक्स, यहाँ पे आप शिफ्ट करेंगे। एक बॉल के अंदर मैंने पानी लिया है, इसके अंदर हमने इनको डिप करना है। ये सारे आपने डिप कर लेने हैं और ऐसे करके इकट्ठे उठा लेने हैं और इनका पानी यहाँ पे निचड़ने देना है। और यहाँ पे दोबारा शिफ्ट करेंगे मैदे के अंदर, दोबारा से मैदा ऊपर डालेंगे और दोबारा से ऐसे करके हमने हाथ की मदद से ब्रेडिंग करनी। हाथ घुमाएंगे, गोल गोल घुमाएंगे तो ये ब्रेडिंग होती जाएगी और प्यारे क्रम्स बनते जाएंगे। इस तरह करके आपने हाथ चलाते रहना है। ये तकरीबन आपने 4 से 5 मिनट एक दफ़ा अमल करना है और दूसरी दफ़ा भी इतना ही आपने अमल करना है। इससे आपके बहुत ज़बरदस्त क्रम्स बनेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त एक लुक आएगी। तो ये देखें इस तरह करके बड़े आसानी से बन जाएंगे। एक दफ़ा इंशाल्लाह आप बनाएंगे तो आपको पहली दफ़ा ही बड़े अच्छे मतलब जो है ना रिज़ल्ट मिलेंगे। आपको महसूस नहीं होगा कि आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, बड़ी आसानी से बन जाते हैं और ये इंशाल्लाह आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही सस्ते और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, कम पैसों में बहुत ज़्यादा मतलब बन जाते हैं। और ये देखिए कमाल के बने हैं ना। इसी तरह आपने इनको करना है। ये देखिए कैसे बने हैं। अब यहाँ पे लिया आयल भी आपने खुला लेना है, मतलब ज़्यादा लेना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पीस डाल के चेक कर लेते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने आयल को गर्म किया है, हाई फ्लेम पे नहीं करना। जब आप इसमें कोई पीस डालेंगे अगर गर्म हो गया तो एकदम से ऊपर उठाएगा, तो इसका मतलब आयल गर्म हो गया। अब यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। देखिए आपने अपने हाथ को भी बचाना है ताकि आयल गर्म है आपके हाथ के ऊपर ना पड़े और हाथ न जले। तो जितने इसमें आसानी से पीस आते हैं आपने इतने ही ऐड करने, ज़्यादा नहीं करने। अगर ज़्यादा करेंगे तो फिर वो उनके क्रम्स जो है ना वो सही नहीं बनेंगे, क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। ये बिल्कुल ना मतलब हार्ड नहीं बनेंगे, बिल्कुल फिर नरम बन जाएंगे, फिर एक जो है ना पूरी तरह से फ्राई नहीं होंगे। तो जितने आपके बर्तन के अंदर आसानी से आते हैं आपने इतने ही ऐड करने। ये देखें साइड चेंज कर लेंगे। अच्छा 6 मिनट आपने इनको टाइम देना है। 6 मिनट आपने देख लेना टाइम और 6 मिनट आपने टाइम देना है, मतलब 3 मिनट एक साइड से और 3 मिनट दूसरी साइड से। तो 6 मिनट के बाद आपने इनको देखना है। देखें कितनी प्यारी सी लुक आ गई है। तो इस तरह से जैसे आप 6 मिनट बाद निकालेंगे तो ऐसे हो जाएंगे। तो देखिए कमाल के बने हैं ना। यहाँ पे आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। देखिए बहुत सारे बन गए, यकीन जाने। तो आपसे रिक्वेस्ट है अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो ज़रूर ट्राई करनी है और आपने मुझे ज़रूर बताना है कि कैसी बनी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी करना है। तो जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।